नमस्कार, मैं आशीष एम विद आशीष के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे घातांक एवं करणी। इसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग आज से। पहले इसमें समझेंगे इसको घातांक क्या होता है, इसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे। करणी को समझेंगे, इसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम समझे कि घातांक क्या होता है। घातांक जब किसी संख्या का उसी संख्या में कई बार गुणा किया जाता है तो जो मतलब जितनी बार गुणा किया जाएगा वो उसका क्या घात या घातांक कहलाती है। जैसे मैंने कोई संख्या ले ली, जैसे मैंने ले ली 7, ठीक, और इसको गुणा किया जाए कई बार, 1 2 3 या 4, 1 2 3 4 5 बार हो गया, ठीक। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 की, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक। तो ये तो जो संख्या है नीचे, ये तो कहलाती है आधार। क्या कहलाती है? आधार, ठीक। और इसको क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं घात या घातांक। घात या घातांक, ठीक। तो अब आप लोग समझ गए कि मतलब किसी संख्या को जितनी बार गुणा किया जाता है तो वो उसकी जितनी बार किया जाता है वो उसकी घात या घातांक कहलाती है। इसके कुछ नियम होते हैं, पहले हम लोग उनको समझेंगे, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1 है घातांक के नियम। जैसे अगर a की पावर m है, मल्टीप्लाई है a की पावर n, तो इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n होता है। कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको बताया ये बेस होता है आधार, ठीक। ये होता है क्या? बेस या आधार, ठीक। तो अगर बेस समान है, संख्या के बेस समान है और उनकी मल्टीप्लाई की जा रही है तो उनके जो घातांक होंगे वो क्या होते हैं? आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक। जैसे मैं आपसे कहूँ 2 की पावर 3 है, ठीक, मल्टीप्लाई में 2 की पावर 5 है, तब इसकी जो इसके बेस हैं वो समान है। जब इनकी मल्टीप्लाई की जाएगी तो इनके जो घातांक हैं वो क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। 3 + 5 तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 8 हो जाता है, ठीक। तो पहला नियम ये था कि अगर आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखें हम लोग। रूल नंबर 2 है a की पावर m भाग a की पावर n। इसका मतलब ये है कि अगर आधार समान है और उनको आपस में अगर भाग दिया जाता है तो क्या घातें क्या होती हैं? घट जाती हैं। जैसे a की पावर m है और भाग दिया जाता है a की पावर n से, यानी क्या होता है? a की पावर m और a की पावर n, तो क्या हो जाता है? a की पावर m माइनस n हो जाता है, ठीक है। अगर आधार समान है तो अगर भाग दिया जाता है तो घातें घट जाती हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ 3 की पावर 8 ले ली यहाँ पे, ठीक, और नीचे भाग दिया जाता है 3 की पावर 5 से, तो क्या होगा? तो क्या 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 8 - 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 3 की घात 3। घातें घट जाती हैं, ठीक, भाग दिया जाता है तो, ठीक, समझ गए। नेक्स्ट रूल देखें हम लोग। रूल नंबर 3, a की पावर n इज इक्वल टू b, ठीक। a की पावर n इज इक्वल टू b है। अगर हम इसको इधर ले जाएंगे, अगर घात इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाती है? घात उल्टी हो जाते हैं। उसका क्या रूट निकालना पड़ता है हमको। a की पावर n है और इधर b है, तो जब हम एक को निकालेंगे तो पावर क्या हो जाती है? बटे में, ऐसे आप समझो साधारण शब्दों में बटे में चली जाती है, ठीक। उसका हम क्या निकालते हैं? रूट। अभी घातांक हम लोग वो करनी पड़ेंगे तब हम लोग समझेंगे इसको रूट क्या होता है, ठीक है।
तो एक तो रूल ये रहा। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छे से समझेंगे, बस आप अभी इतना समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 4 है ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m है। अगर कभी ऐसा होता है कि बेस उनके समान होते हैं तो जो उनकी घातांक या घात होती है वो भी क्या होती है, समान होती है, समान मान लेते हैं, ठीक है। तो एक तो रूल नंबर 4 हो गया ये, ठीक। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब समझेंगे, आगे चलते हैं। अब ऐसा ही इसी पे आधारित एक क्वेश्चन है, ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m, तो n इज इक्वल टू m होता है। तो हम इस क्वेश्चन को समझे कि 2 की पावर क्या है, 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 6 की पावर माइनस z है, ठीक है। हमें फाइंड करना है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, हमें इसको निकालना है, ठीक। ये हमने मान लिया। अब देखो अगर हम इसके बराबर में इसको हम k मान लें सबको, क्योंकि आपस में तो सब बराबर है ना, तो सबके हमने इसके बराबर में क्या मान लिया, k मान लिया। तो कितना हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू k, यहाँ पे पावर में कितना है, माइनस z है, ठीक। जब इसको हम सॉल्व करें तो अगर हम 6 इधर ले जाएं, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब पावर इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, बटे में हो जाता है। अभी हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था इससे पहले, कहाँ था, ये वाला, ए की पावर n इज इक्वल टू वी है, तो a अगर निकालेंगे तो b की पावर 1/n हो जाएगा। तो ऐसे ही हम इधर जाएं तो 6 इज इक्वल टू k की पावर क्या हो जाएगा, -1/z हो जाएगा, ठीक है, कर लिया। अब k इज इक्वल टू क्या है, k इज इक्वल टू 2 बराबर x भी है यहाँ पे, है। अगर हम 2 की वैल्यू निकालें, 2 की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू k की पावर 1/x, बस हमने इधर इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, k की पावर 1/x। और 3 की पावर कितनी है, 3 की पावर y है, इसके बराबर में भी k, क्योंकि सबके बराबर में हमने k माना था। तो 3 बराबर क्या होगा, k की पावर 1/y हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। ये निकाल लिया हमने। तब आप 6 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 2 इज इक्वल टू क्या है, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना इस 6 को, 2 इंटू 3 और k की पावर -1/z लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब 2 इज इक्वल टू कितना है, हम लोगों ने निकाला k की पावर 1/x, k की पावर 1/x है यहाँ पे, इंटू 3 इज इक्वल टू कितना, k की पावर 1/y है, ठीक। और k इज इक्वल टू -1/z। मैंने आपको बताया था कि अगर आधार समान हो, यहाँ पे आधार समान है, बहुत अच्छा सवाल है, मतलब इसमें जितने भी रूल आए हैं सभी अप्लाई हो रहे हैं। तो अगर आधार समान है तो क्या हो जाएगा, k की पावर 1/x प्लस 1/y हो जाएगा, ठीक, ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, k की पावर -1/z, ठीक, इतना हो गया। इसको अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, पहले इसको मिटा दें, यहाँ पे मिटा दिया हमने, ठीक है। तो k की पावर 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू k की पावर -1/। अब वही वाला फार्मूला है, इससे पीछे वाला जो रूल मैंने बताया है कि अगर आधार समान है और वो बराबर में दिए गए तो उनकी घातें क्या होती हैं, समान होती हैं, ठीक। तो k की पावर इधर आधार समान है, इधर क्या k है, इधर भी k है, तो हम इनको घातों को क्या मान लेंगे, बराबर। तो इधर क्या हो जाएगा, इसकी घात क्या, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू -1/z। अब z को जब इधर लाएंगे, 1/z को 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यही हमें वैल्यू फाइंड करनी थी, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो आंसर इसका ए होगा, सही, ठीक है। आसान सा सवाल था, पहले हमने इसके बराबर में k रखा, सबके बराबर में, फिर अलग अलग 2, 3 और 6 की वैल्यू निकाल ली k के रूप में और वहाँ के इसको पुट कर दिया और हमारा आंसर आ गया 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 0, ठीक है।
आप समझ गए कि सारे के सारे जितने भी रूल है सारे के सारे इसमें अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है 1/a⁻n, यानी कि अगर a की पावर n है और हम इधर लेके जाएं अगर अपान में करें तो क्या हो जाता है -n हो जाता है, या फिर इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं a की पावर n और 1/a की होल पावर -n। ठीक, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं। एक और भी तरीका, जैसे a की पावर a/b की पावर n है और जब हम इसको उल्टा करेंगे, चाहे इसे रिवर्स कर रहे हैं 1/a कर रहे हैं या इसको, क्योंकि यहाँ नीचे हम 1 मान सकते हैं ना, तो यहाँ ये 1 ऊपर जा रहा है तो a/b है, तो b/a हम अगर करेंगे ऐसा ही है बिल्कुल, a की पावर n इज इक्वल टू 1/a की पावर माइनस होल पावर क्या हो -1n हो जा रही है, तो a/b की पावर n है, तो जब b/a करेंगे तो होल पावर क्या हो जाएगा -n हो जाएगी। इस रूल का भी खूब यूज होता है। ठीक है, समझ लिया रूल नंबर 5, समझ गए आप। चलें नेक्स्ट, a की पावर m ब्रैकेट ए होल पावर क्या होगा n और उसकी होल पावर क्या होगी p इज इक्वल टू क्या होता है a की पावर m n p होता है। मतलब अगर ब्रैकेट में है और उसकी होल पावर दी है तो घातें क्या हो जाती हैं, सबकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। बट अगर a की पावर m है, होल पावर n है और उसकी होल पावर क्या है p, तो उसके इक्वल ये a की पावर m, m की पावर n, n की पावर p नहीं होगा। ये आप समझ लीजिए। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 2 की पावर क्या है, 2 की पावर 2 मान लिया, ठीक है, और इसकी पावर 2 मान ली और इसकी पावर यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट लगा दें, इसकी पावर 2 मान ली, ठीक। और आपसे कहा जाए कि 2 की पावर 2, 2 की पावर इसकी पावर 2, ये क्या बराबर होंगे? नहीं बराबर होंगे। क्यों? जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इनकी आपस में जितनी इस होती है इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में। जैसे 2 दूनी 4, यहाँ एम एन पी है तो क्या एम एन पी हो जाएगी, इनकी मल्टीप्लाई हो जाती, तो इनकी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी आपस में, तो यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। बट यहाँ इनको आपस में 2 दूनी 4 दूनी 8 नहीं लिख सकते हैं, इसको हमेशा इधर से सॉल्व करते हैं पीछे से। पहले हम क्या निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे 2 की पावर, पहले इसकी इधर से सॉल्व करते हैं, 2 दूनी 4, 2 की पावर कितनी है पहले इससे सॉल्व करो, 2 की पावर 2 कितनी है 4, तो 2 की पावर हो जाएगी 4, ठीक। फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगी 2 की पावर 4 है तो कितने होंगे 2 दूनी 4, 4 चौको 16, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 2 की पावर 8 आ रही है और यहाँ पे कितनी आ रही है 2 की पावर आ रही है 16। तो अगर ऐसा है तो ये बराबर आपस में नहीं होंगे, आप समझ लीजिए, ठीक है। एक तो रूल हो गया रूल नंबर 6, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट। a की पावर n इज इक्वल टू 1 होता है, कब होता है जब n इज इक्वल टू क्या हो 0, तब a की पावर n इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक। जैसे चाहे कोई भी संख्या आप ले लो, 10 की पावर 0 है 1 होगा, 18 है पावर 0 है, पावर 0 है तब 1 होगा, 1000 है पावर 0 है 1, मतलब किसी की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, सिर्फ और सिर्फ 1 होगी, ठीक है। समझ गए, एक तो रूल ये रहा। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। अब बात करते हैं करनी की, ठीक। करनी घातांक की ठीक उल्टी होती है। क्यों? जब घात या घातांक हम निकालते हैं तो संख्या की जितनी बार मल्टीप्लाई की जाती है, जैसे x x x x की कितनी 1 2 3 4 बार अगर मल्टीप्लाई की जाती है तो x की पावर कितनी हो जाती है 4, x की घात 4 या घातांक 4 होता है। करनी में क्या होता है, करनी को ऐसे हम डिनोट करते हैं, ऐसे करके ऐसे। करनी का मतलब सर्स, मतलब उसके हम रूट निकालते हैं इसमें अगर x की पावर 4 है, ठीक,
x की पावर 4 है और इससे हमें कहा जाए कि हमें निकालना है, इसका रूट निकालना है, ठीक। तो रूट कुछ भी हो सकता है, जैसे रूट मैं आपसे बात करूं, ये क्या है, ये होता है स्क्वायर रूट। जब यहाँ पे कुछ भी ना लिखा हो तो यह क्या होता है, स्क्वायर रूट मानते हैं, मतलब उसके दो मूल निकलेंगे। और यहाँ पे अगर ऐसे करके ऐसे दिया है तो मतलब 3 घात की करनी है, 2 घात की करनी, 3 घात की करनी, 4 घात की यानी 4th रूट, और ऐसे ही यहाँ पे लिख दो 6th रूट। यहाँ पे ये कुछ नहीं है, यहाँ पे नहीं, ये 6th रूट, ऐसे ही डॉट 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 कहाँ तक जाता है, nth रूट, यानी n भी करनी, यानी n घात की करनी, ठीक है। 2 घात की, 3 घात की, 4 घात की, 6 घात की और nth रूट यानी n घात की करनी, ठीक। ये उसका ठीक उल्टा होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ x की पावर 2 है, ठीक, x की पावर 2 है और इससे कहा जाता इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो क्या होगा, इसका x होगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे x की पावर ऐसे है, x का स्क्वायर रूट है। जब स्क्वायर रूट निकालते तो यहाँ पे 2 नहीं लिखना है, ऐसे ही लिखते हैं सिंपल। अगर कुछ भी ना लिखा हो तो समझ लेना कि इसका स्क्वायर रूट पूछ रहा है, तो हम इसको x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक। और ऐसे ही अगर x की 3 लिखा है यहाँ पे, तो इसका मतलब है x की पावर 1/3 डॉट डॉट डॉट। x की पावर अगर यहाँ पे ऐसे n लिखा है तो यानी x की पावर 1/n है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे भी हम लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे x की पावर q का क्यूब रूट पूछा जाए, यानी कि 3 घात की करनी पूछी जाए, तो x की पावर क्या हो जाती है, यहाँ पे क्या हो जाती है, x होगी यहाँ पे, क्योंकि इसके 3 रूट निकलेंगे। तो x की पावर 3, मैंने आपको बताया कि इसको 1/3 में भी लिखते हैं, तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो x आ जाएगा। ऐसे ही निकालते हैं, जैसे x की पावर n है, ठीक है, और यहाँ पे n है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, x की पावर n/n क्या हो जाएगा, x, ठीक। तो करनी जो है उसमें क्या होता है, उसका घातांक का ठीक उल्टा होता है, उसमें जितनी बार गुणा किया जाता है और इसमें जितनी बार गुणा किया जाता है, तो उसमें जो एक संख्या होती है वो उसकी क्या होती है, करनी होती है, ठीक है। समझ गए आप, इसमें रूट निकालते हैं, ठीक। नेक्स्ट, करनी के नियम, इसके भी कुछ साधारण से नियम है, जैसे उसके होते हैं ऐसे इसके हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि a की पावर अगर n लिखा हो तो करनी में ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ये तो पहले ही बता चुका मैं। a की पावर ab की n घात की करनी है, ठीक है, यानी nth रूट अगर पूछा जाए और ऐसे पूछा जाए तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे ab है यहाँ पे 1/n मान लेते हैं इसको, मैंने आपको बताया, ठीक। तो a की पावर 1/n होगा इंटू b की पावर 1/n होगा। ऐसे ही उसमें भी मान सकते हैं, जैसे x y z है, जैसे घातांक है, घातांक में भी ऐसे मान सकते हैं, x y z की पावर n है तो x की पावर n, y की पावर n इंटू z की पावर n लिख सकते हैं। इसको आपस में अगर गुणा करेंगे तो वही संख्या हमें प्राप्त होगी, चाहे पहले हम मल्टीप्लाई करके उसकी पावर निकाल लें या पावर निकाल के उसकी मल्टीप्लाई करें, बात एक ही है, ठीक है। वैसा ही करनी के साथ भी होता है, ठीक है, चाहे मल्टीप्लाई करके उसका रूट निकालें या रूट करके उसकी मल्टीप्लाई करें, ठीक है, सेम रूल। नेक्स्ट, nth रूट की पावर m को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो मैंने आपको बताया था कि 1 की पावर जैसे n घात की करनी है यहाँ पे, ठीक, और होल पावर क्या है, m है। तो हम जो करनी होती है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 की पावर 1/n लिख सकते हैं और उसकी होल पावर क्या है, m है। तो 1 की पावर m/n होगा, ठीक है, तो यही इसमें बताएगा, ठीक। नेक्स्ट, इसमें देखो n घात की करनी, m घात की करनी a, ठीक।
तो हम इसको सॉल्व करते हैं, हमेशा अंदर से पहले सॉल्व करो, ठीक है। जैसे n घात की करनी है और होल, इसमें m घात की करनी, तो a की पावर 1 क्या होगा, m होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर इसको जब हम और सॉल्व करेंगे तो a की पावर 1/m है और होल पावर क्या होगी, 1/n हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब ऐसे ब्रैकेट चलते हैं तो इनकी आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। जब मैंने घातांक के नियम हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने सीखा था कि a की पावर p m n है तो इनकी आपस में गुणा हो जाती है, तो a की पावर 1/m और n हो जाएगा, ठीक। तो इतने रहे रूल्स, हम लोगों ने घातांक के रूल्स पढ़े और करनी के भी नियम पढ़े, और जब आगे क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में तो बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो आप अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।